Hello, my name is Mohammad Anwar Hussain Sani and a huge warm welcome to The Reality with Honesty. Dear, इस जनरेशन की कुछ लोगों के हिसाब से सक्सेस की अगर कोई साउंड होता है, जैसे एक कार की साउंड है, जैसे एक ट्रेन की साउंड है, जैसे एक इंसान बोल पाता है, साउंड कर पाता है, वैसे अगर सक्सेस की कोई साउंड होता तो वह जरूर NWT, JEE, NWT, JEE ऐसे होता। या फिर सक्सेस के अगर कोई यूनिट होता तो उन लोगों का हिसाब से वह जरूर NWT और JEE ही होता। Yeah, I know it's a funny statement. Still, I can say this is the reality of our society. So dear, ये वीडियो में एक स्टोरी की माध्यम से स्टार्ट करना चाहता हूँ। Back in 2017 when I was in class HS first year, मेरे क्लास में एक टीचर आए, वो फिजिक्स का टीचर थे और वो पहला क्लास था उनका, और हम सबका पहला दिन था HS फर्स्ट ईयर क्लास पे। वो क्लास में आने के बाद हम सबको जैसे इंट्रोडक्शन लेना है, उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद एट द एंड सर ने हम सबको पूछा, सर का नाम था सर हनीफ हसन बड़वैया, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर। क्लास में से 60 स्टूडेंट्स में से ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स ने अपना हाथ उठाया ऊपर, और फिर सर ने पूछा हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर। जब उन्होंने ये पूछा तो ऑलमोस्ट पूरा क्लास ने हाथ ऊपर कर लिया था, इंक्लूडिंग मी। और आप हैरान हो गए कि जिन लोगों ने इंजीनियर कहने पर हाथ उठाया था उन लोगों ने ही डॉक्टर कहने पर हाथ उठाया। तो ये स्टोरी से एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि यार तब तक हमको ये पता नहीं होता है कि हमको जिंदगी में करना क्या है। शायद हमको अच्छा लगता है डॉक्टर या इंजीनियर ये शब्द सुनने में, या फिर हमारा पेरेंट चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने हमारा अच्छा फ्यूचर के लिए, या फिर कुछ और रीजन हो सकता है जिन रीजनों की वजह से हम चाहते हैं डॉक्टर बनना या फिर इंजीनियर बनना। लेकिन बात यह है कि ये कहने पर मजा आ जाता था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या फिर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। And the funniest and most interesting part of the story is after HS मैंने अप्लाई ही नहीं किया NWT या फिर JEE एग्जाम पे बैठने के लिए, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, मुझे रेस पे नहीं भागना है। और मैंने अप्लाई भी नहीं किया फॉर्म। इवन लोग ट्राई करते हैं पहला ट्राई कि यार मैंने क्या पढ़ाई किया क्या नहीं किया वो तो करके देखो, लेकिन मुझे बस ये पता था कि मुझे नहीं करना है, इसका मतलब नहीं करना है तो ट्राई क्यों करूँ। But yeah, there are some students who actually have vision, passion, dream, goal to become a doctor या फिर इंजीनियर। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना मम्मी और पापा को खुश करने के लिए, अपना पेरेंट्स को खुश करने के लिए या फिर अपना पेरेंट्स का बात ढाल नहीं सकते, इसीलिए NWT और JEE का प्रिपेयर करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना रिलेटिव का कोई डॉक्टर बन गया है या फिर इंजीनियर बन गया है, उनको देख के बनना चाहता है, या फिर उन लोगों में से प्रेशर आता है कि मेरा बेटा तो बन गया, आपका बेटा क्या बनेगा। इसी हिसाब से मतलब इसी चीज़ों का चक्कर में पढ़ के एक बंदा, एक स्टूडेंट मजबूर हो जाता है कि NWT और JEE का प्रिपेयर करने के लिए। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो विद द फ्लो अप्लाई कर लेते हैं NWT और JEE का, चलो देखते हैं ट्राई करके क्या होता है क्या नहीं होता है। और फिर हर एक टाइप का स्टूडेंट्स जो है उनका सामने एक ही विजन क्लियर आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, चाहे उसका ध्यान पढ़ाई में हो या ना हो, चाहे उसका विजन वाकई डॉक्टर इंजीनियर बनना हो या ना हो, चाहे उसको पेरेंट्स ने मजबूर किया, चाहे उसको सोसाइटी ने मजबूर किया, चाहे वो विद द फ्लो अपेयर किया NWT और JEE के लिए, लेकिन एट द एंड उसका सामने एक विजन आ जाता है कि मुझे डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना है, मुझे NWT और JEE क्रैक करना है। ये सोच के ये बंदा डेली 15 से 18 घंटा पढ़ाई करता है, लाजवाब एफर्ट्स लगाता है, कुछ भी नहीं करता है, ना खेलता है ना बाहर जाता है, बस पढ़ाई 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 करते करते एट द एंड फाइनल जब एग्जाम आता है, फाइनल के एग्जाम पे बैठता है, एग्जाम देता है, और फिर जब रिजल्ट आता है तो भैया कभी किसी का पक्ष में या फिर किसी का विपक्ष में आ जाता है, क्योंकि 18 लाख स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट अप्लाई करते हैं NWT और JEE का। अप्लाई करने के बाद 18 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम पे बैठते हैं, और उन 18 लाख में से सिर्फ 70 या फिर 80,000 सीट्स अवेलेबल है, और 70 या फिर 80,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, और ऑलमोस्ट 17 लाख स्टूडेंट्स जो है उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो जब 70 से 80,000 स्टूडेंट्स का रिजल्ट पास की पक्ष में आता है तो उनको लगता है कि उन लोगों ने पास किया, सोसाइटी का नजर में भी उन लोगों ने पास किया, या फिर आप सर्टिफाइड पास हो गए हो। लेकिन जिन लोगों ने पास नहीं किया उनको सोसाइटी की तरफ से, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड की तरफ से, उनको सब की तरफ से कहा जाता है कि उन लोगों ने फेल किया। और मैं आपको वहां पर ये फेल जो शब्द है वो शब्द इरेज करना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर फेल की तो सवाल ही नहीं आता है। 18 लाख स्टूडेंट्स में से 70,000 या फिर 80,000 सीट अवेलेबल है, तो आपने फेल नहीं किया है, सीट अवेलेबल ज्यादा नहीं है इसीलिए आपको सीट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने फेल किया। जब एक बच्चा इतना वक्त पढ़ाई करके NWT और JEE एग्जाम देता है और उसको सीट नहीं मिलता है तो उसको हम एक फेल स्टूडेंट कभी नहीं कह सकते। इवन आप खुद अगर NWT या फिर JEE अप्लाई किया हो और अपने आप को फेलियर कह रहे हो, तो मेरे भाई आपको या फिर मेरे बहन आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को गलत समझ रहे हो या फिर समझ रही हो, आप एक फेलियर नहीं हो।
क्योंकि आपके लिए सीट नहीं है, आपके लिए ज्यादा सीट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक फेलियर हो। ये बात बारीकी से बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सीट का अभाव है, यहाँ पर ज्यादा सीट नहीं है, यहाँ पर आप फेल नहीं हुए हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिजल्ट के बाद आता है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है, वो अपने आप को एक फेलियर कहते हैं। और ये अपने आप को फेलियर कह के अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं, फिर डिप्रेस फील करते हैं, फिर स्ट्रेस में रहते हैं, फिर लोनलीनेस फील करते हैं। आई मीन ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब क्या क्या फील करते हैं अपने आप को, और ये समझते हैं कि वह काबिल नहीं है, वो नहीं कर सकते, मतलब पूरा तरह से टूट जाते हैं। लोग ये सोचते रहते हैं कि शायद और बेहतर किया जा सकता था, शायद और बेहतर कर सकते थे। जब उन्होंने ऑलरेडी 18 से 20 घंटा पढ़ाई कर लिया, जब उन्होंने ऑलरेडी अपना 100% दे दिया, जब स्टूडेंट्स को पता हो जाता है कि रिजल्ट उन लोगों का पक्ष में नहीं है, तब हमेशा ये सोचते रहते हैं कि सोसाइटी क्या कहने वाली है, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मम्मी और पापा को मुंह कैसे दिखाएंगे, जब कोई घर पे आएगा तो उनसे कैसे बात करेंगे। यही सोचते और सोच के सच में डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। अपना दिल पे अपना माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि एक जगह पे स्टक हो जाते हैं यार। एंड अकॉर्डिंग टू डाटा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना एग्जाम का सिलेक्शन नहीं होने की वजह से जिंदगी क्वाइट करने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। क्या आप सोच सकते हो यार, सच में एक एग्जाम के लिए, सिलेक्शन के लिए लोग जिंदगी क्वाइट करना चाहते हैं। ओके, तो इतना वक्त से मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहा था। अब सवाल ये कि ये जो प्रॉब्लम है, जो लोग डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स लोनलीनेस फील कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि जिंदगी पूरा बर्बाद हो चुका है, जो स्टूडेंट्स अपने आप को डन समझ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या सोल्यूशंस है, जस्ट वेट, आई एम टेलिंग यू। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ सीरियस सोल्यूशंस है, और सोल्यूशंस की तौर पर आपके लिए मेरे पास कुछ सवाल है। आप अपने आप को पूछना पड़ेगा, अपने आप से ये जवाब निकल कर जरूर आएगा, आपका दिल आपको ये जवाब देने वाला है। ओके, तो सवाल नंबर 1 ये है कि आपने क्यों सोचा कि आप एक डॉक्टर या फिर एक इंजीनियर बनोगे। शायद ये हो सकता है कि आपका विजन था, आपका ड्रीम था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पेरेंट्स का ड्रीम था, पेरेंट्स का विजन था, पेरेंट्स चाहते थे कि आपका एक जिंदगी अच्छा हो, आप एक सक्सेसफुल इंसान बने जिंदगी में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि as far as I know, success is not about to achieve something which you really want. I think success is all about what you have today. बात शायद आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि यार जिंदगी में लोग पड़े हुए, मैं वो बनना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मतलब लोग तो पूरा मतलब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। लेकिन लोग क्या ये सोचते हैं कि उनका पास ऑलरेडी है क्या। और मेरे हिसाब से जब लोगों के पास कुछ ऑलरेडी है तो वो खुद एक सक्सेसफुल इंसान है। जब मेरे पास बोलने का क्षमता है, मेरा 2 आँख है, मैं देख सकता हूँ, मेरा 2 यार है, मैं सुन सकता हूँ, तो मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ। मेरे लिए मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे परिवार है, तो मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। ठीक है, ये बात आपको शायद अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा बन गया है कि सक्सेस वो है जो आप जिंदगी में अचीव करो। ओके, तो कुछ वक्त के लिए मान लेते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, राइट। जब आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक अच्छा जिंदगी हो, आपके पास पैसा हो, आपके पास एक मतलब ऐसा लाइफ हो जो आप फ्यूचर में भी जी सकते हो विदाउट टेंशन के बिना जी सकते हो, ऐसा है ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा है आपका हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन, कुछ वक्त के लिए ऐसा मान लेते हैं, राइट। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग इस दुनिया में डॉक्टर नहीं है, जो लोग इंजीनियर नहीं है, आर नॉट दे हैप्पी एंड दे पीसफुली लिविंग देयर लाइफ एंड दे हैव मनी? जस्ट आस्क योरसेल्फ, जो लोग डॉक्टर नहीं है, जो लोग इंजीनियर नहीं है, क्या उनके पास पैसा नहीं है, क्या उनके पास टाइम नहीं है, या फिर सक्सेस का और एक अगर डेफिनेशन है जो चलता है आजकल, वैसा अगर एक डेफिनेशन है कि जो अपना मम्मी, अपना पापा, अपना परिवार का ख्वाहिश जितने सारे है वो ख्वाहिशों को पूरा करना, जितने सारे डिजायर है वो पूरा करना, जितने सारे विश है वो फुलफिल करना। ठीक है, मान लेते हैं ये भी सक्सेस का एक पार्ट है। तो जो लोग डॉक्टर नहीं है, जो लोग इंजीनियर नहीं है, क्या वो लोग ये नहीं कर पाते हैं? अपने आप को पूछो। अगर आपका आंसर यस है कि वो लोग सक्सेसफुल है नॉट बीइंग ए डॉक्टर और इंजीनियर, तो मेरे फिर से बात वही आता है, यार क्यों आप सोच रहे हो कि आप डन हो? यू आर नॉट डन येट मैन। आई मीन सीरियसली, हाउ कैन यू इवन इमेजिन यू आर डन? सिर्फ एक सिलेक्शन नहीं हुआ और आप सोच रहे हो कि आप जिंदगी से डन हो, जिंदगी आपका खत्म हो चुका है। हाउ कैन यू इवन इमेजिन? ओके, सॉल्यूशन नंबर 2 ये है कि आप अपने आप को पूछो, आपने कितना एफर्ट्स डाला है। क्या आपने वाकई बहुत ही पढ़ाई किया है जितना एक NEET और JEE एस्पिरेंट के लिए पढ़ाई करना चाहिए? आप किसी ऐसे स्टूडेंट्स का सलाह ले सकते हो जिन्होंने ऑलरेडी NEET और JEE क्रैक किया। आप उनके साथ बैठ के बात कर सकते हो कि मैंने ऐसा किया, मेरा स्ट्रेटेजी पे क्या गलतियां थी जिस वजह से मुझे मौका नहीं मिला। अगर आपका गलतियां निकल कर आता है, आपको लगता है कि आप और बेहतर कर सकते हो, या फिर आपने कुछ ना कुछ कमी क्या है इसी वजह से आपको मौका नहीं मिला है, तो आप दोबारा तो कोशिश कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ एफर्ट्स डाला है और आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप शायद गलत डायरेक्शन पे हो। और जब लोग गलत डायरेक्शन पे नहीं होते तो वो
उनको पता नहीं होता है कि सही डायरेक्शन क्या है। कुछ लोगों को पहले से शायद पता चल जाता है, जो अपना बचपन का विजन पे काम करते हैं और पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। और जिंदगी में ना हमेशा आपके पास एग्जाम आती रहेगी, हमेशा पूरा जिंदगी एक एग्जाम है यार। तो आप सोचो सिर्फ ये बात कि आप एक गलत डायरेक्शन पे थे, सिर्फ आपको सही डायरेक्शन पे आना है, और सही डायरेक्शन पे आने के लिए गलत डायरेक्शन पे जाना भी एक जरूरी चीज है। तो आप सिर्फ गलत ट्रैक पे थे, सही ट्रैक पे आ जाओ, आपका जिंदगी धन्य हो जाएगा यार। अब आप कहोगे यार मम्मी क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, ये मतलब पेरेंट्स क्या कहेंगे। सबसे पहले बात ये कि हमेशा पेरेंट्स हमारा अच्छा ही चाहते हैं। उनका सामने एक दीवार ऐसा खड़ा हुआ है कि उनको लगता है कि अगर बच्चा डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन गया तो बच्चा का जिंदगी धन्य हो गया। लेकिन उनको आप समझा सकते हो कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, मैंने अपना एफर्ट्स डाला है, स्टिल नहीं हुआ है, मुझे चेंज करना है अपना रास्ता, मुझे दूसरा डायरेक्शन पे चलना है। उनको आप समझा तो सकते हो सही, आप नहीं समझाते। वो जो कहते हैं सुनते हो और बाद में उनको ही ब्लेम करते हो। उनको आप बैठ के समझा सकते हो कि ऐसा वो है, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने से लोग सक्सेसफुल नहीं है जिंदगी में। वो कर रहे हैं जो आप वाकई करना चाहते हो, वो चीज के बारे में उनको सिखाओ यार, वो चीज के बारे में उनको दिखाओ। ओके, सोल्यूशन नंबर 3 की अगर बात करें तो सोल्यूशन नंबर 3 पे एक सवाल है, और सवाल ये कि जो स्टूडेंट्स एनडब्ल्यूटी के एग्जाम पे बैठते हैं, यानी 18 लाख स्टूडेंट्स, उनमें से 80,000 या फिर 70,000 का सिलेक्शन हो जाता है, और जो 70 लाख का सिलेक्शन नहीं होता है, क्या वो जिंदगी से हार मान लेते हैं? क्या वो सब मर जाते हैं? क्या वो सब डिप्रेशन का शिकार बनते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ आप खुद क्यों हो? क्या वो लोग सब फेलियर है? क्या वो लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे? अगर आपका आंसर ना है तो सिर्फ आप क्यों हो? सारा सोचो, जिन 17 लाख स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिला है वो भी आपके साथ है, वो भी जिंदगी में कुछ करेंगे, सिर्फ वक्त का इंतजार है और कुछ नहीं। सोल्यूशन नंबर 4 ये कि वो भी आपको सोचना चाहिए। बात ये कि यार जब आपके पेरेंट्स आपको एड्रेस करते हैं तो उनका सन की तरफ पर, उनका डॉटर की तरफ पर आपको एड्रेस करते हैं। जब कहीं पे जाते हैं तो ये कहते हैं कि ये मेरा बेटा है या फिर ये मेरी बेटी है। कभी ये पहले ये नहीं कहते कि मेरे बेटी एक डॉक्टर है। अगर कोई पूछता है कि आपका बेटी या बेटा क्या करता है तो वो कहते हैं कि एक डॉक्टर है, लेकिन सबसे पहले उनके लिए उनके पास एक बेटा है और वो सक्सेसफुल है। उनके पास एक बेटी है तो एक पेरेंट सक्सेसफुल है। तो आपको एक डॉक्टर या फिर एक इंजीनियर से सबसे पहले आपका पेरेंट्स एड्रेस नहीं करते। एक बहन अपना भाई को भाई की तरफ पर एड्रेस करती है, ना कि एक डॉक्टर की तरफ पर, ना कि एक इंजीनियर की तरफ पर। एक भाई अपना बहन को बहन की तरफ पर एड्रेस करता है, ना कि एक डॉक्टर की तरफ पर, ना कि एक इंजीनियर की तरफ पर। एक भाई के लिए बहन होना जरूरी है, उसके लिए वो सक्सेस है। एक बहन के पास एक भाई है, उसके लिए वो सक्सेस है। सिर्फ आप उनको गलत साबित करो कि यार डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन के भी हम कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैशन नहीं है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, विजन नहीं है, तो उनको गलत साबित करो। और जब तक आप गलत नहीं साबित करेंगे, सिर्फ वही रेस में भागते रहोगे, तो सोसाइटी नहीं बदलने वाला है। आपको अपना काबिलियत से पेरेंट्स को, परिवार को, सोसाइटी को गलत साबित करना है कि हर डॉक्टर और इंजीनियर सक्सेसफुल नहीं होता है। डॉक्टर और इंजीनियर को सिवाय भी जो लोग सोसाइटी पे रहते हैं वो लोग भी सक्सेसफुल बन पाते हैं। और सोल्यूशन नंबर 5 ये कि आपका जो जिंदगी है वो जिंदगी भी एक एग्जाम की तरह है। कभी फेलियर रहेगा, कभी अप्स एंड डाउन्स रहेगा, मतलब सब कुछ का मिश्रण एक जिंदगी है। और वो जिंदगी पे आपको पास होना है। आप क्या चाहते हो जिंदगी में बेहतर होने के लिए, जिंदगी में बेहतर रहने के लिए? आप डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहते थे, या फिर आपका पेरेंट्स ये सोचते थे कि मेरा बेटा या बेटी जिंदगी में बेहतर होने के लिए, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए ये करेगा, ये बनेगा। तो जब आप जिंदगी के लिए कर रहे हो तो वही जिंदगी छोड़ना क्यों चाहते हो? वही जिंदगी खत्म हो चुका है ये क्यों सोचते हो? आपका सिर्फ एक एग्जाम खत्म हो चुका है, आप सिर्फ सिलेक्ट नहीं हो पाए, उसका मतलब ये नहीं कि आपका जिंदगी डन है। तो आपको पास होना है तो जिंदगी में पास होना है। आपको जिंदगी में बहुत सारे फेलियर आएंगे, ऑब्स्टैकल्स आएंगे, उनके साथ आपको लड़ना है, ना कि जिंदगी क्विट कर देना है। सोल्यूशन नंबर 6 ये है कि आप जिस सोसाइटी के बारे में बात करते हो, हमेशा हम बात करते रहते हैं कि सोसाइटी क्या बनने वाली है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सोसाइटी पे क्या कोई डॉक्टर बात करता है आपके बारे में? क्या कोई इंजीनियर बात करता है आपके बारे में? क्या कोई जो स्टार्टअप कर रहा है, क्या कोई जिंदगी में कुछ कर रहा है, क्या कोई जिंदगी में एक IAS है, IPS है, जो जिंदगी में एक सक्सेसफुल है, वो आपके बारे में क्या कुछ बात करता है? आपका जवाब ये होगा नहीं, वो बात नहीं करता है। बात वो करते हैं जिनको NEET या फिर JEE का मतलब तक नहीं पता, जिनको सिर्फ पता होता है कि NEET क्रैक करने से लोग डॉक्टर बन जाते हैं, वो लोग बात करते हैं। तो क्यों आप सोसाइटी का चक्कर में पड़े रहते हो कि सोसाइटी क्या कहेगी? सोसाइटी पे जो बंदा मेहनत करता है या फिर जो बंदा का परिवार मेहनत करते हैं, वो लोग कभी कुछ नहीं कहेंगे, उनको पता होगा। और जिसको कुछ भी नहीं पता है वही सब कुछ बोलेगा। तो जिसको कुछ भी नहीं पता है उसका कुछ बकवास से आपको क्यों फर्क पड़ता है? आप जरा सोचो, आपने क्या क्या मेहनत, आपने क्या पढ़ाई, आपने क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे हो, ना कि सोसाइटी को।
लोगों का कहने पे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब आपको पता है कि आप खुद सही हो, आपने क्या किया अपने लिए, आपने कितना मेहनत किया, वो आपको पता होना चाहिए। अपना खुद का नजर में अपने आप चैंपियन रहना चाहिए, चैंपियन दिखना चाहिए, चैंपियन बनना चाहिए, चैंपियन होना चाहिए। और जब बात रिलेटिव की आता है, वो रिलेटिव बात करते हैं जिन रिलेटिव को एक सक्सेसफुल डॉक्टर दिखाई देता है जिसके पास बहुत सारे पैसा आता है, ना कि वो रिलेटिव जिनके पास एक डॉक्टर के पीछे की मेहनत दिखाई देता है, विजन दिखाई देता है, डेडिकेशन दिखाई देता है, हार्डवर्क दिखाई देता है, पेशेंस दिखाई देता है। वो रिलेटिव्स कभी बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे जिनको एक डॉक्टर का सिर्फ पैसा दिखाई देता है।